इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एमबीए छात्रा की हत्या के मामले में पकड़ाए पीयूष को पुलिस के द्वारा मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं उसे 3 दिनों की रिमांड पर लिया गया था, जिसे पूछताछ जांच में तांत्रिक क्रिया की बात भी सामने आई है, जिसमें मृतका छात्रा की आत्मा से बात करने का प्रयास करने लग गया था। वहीं डीसीपी कृष्णलाल चंदानी के मुताबिक हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं छात्रा की बॉडी को वहीं पर निवस्त हालत में छोड़कर मुंबई फरार हो गया। वहीं फरारी के दौरान उसने पनवेल सहित अन्य जगहों पर फरारी काटी, लेकिन इसी दौरान उसने जिस तरह से हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया, उसको लेकर वहां युवती से माफी मांगना चाहता था, जिसके चलते उसने यूट्यूब के माध्यम से तंत्र क्रिया कर जिस तरह से आत्माओं को बुलाकर बातचीत की जाती है उसके वीडियो देखे, और वीडियो देखने के बाद मुंबई के ही सुनसान इलाके में जाकर उसने यूट्यूब के माध्यम से तंत्र क्रिया की और आत्मा से बात कर माफी मांगने की कोशिश करने लगा। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान पीयूष ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि वह युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती शादी की बात को टाल देती थी और वह रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी, जिसके चलते उसे बातचीत करने के लिए रूम पर बुलाया और वहां पर जब दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान युवती के मोबाइल फोन पर एक बैटिंग चैटिंग ऐप देखा और इसके बाद युवक को यह लगा कि युवती किसी अन्य युवक से बातचीत करती है और इसी दौरान विवाद में उसने युवती का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और वह वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे ही मामले में गिरफ्तार आरोपी और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान वह अलग अलग तरह के बयान पुलिस को दे रहा है। इसके चलते प्रारंभिक तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। उस बेसिकली जो ये मर्डर था द्वारकापुरी की अंकल गली में, इसमें जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था पीयूष धामनोदिया, उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन की पुलिस रिमांड पे वो अभी द्वारकापुरी थाने पे। जब उसमें विस्तृत पूछताछ की गई तो उनने ये बताया कि वो रिलेशनशिप में थे लगभग 1 साल से लड़की के साथ में, और जो है उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी को लेके इनका लड़की से लगातार विवाद हो रहा था। उनने अपनी पूछताछ में बताया कि उस घटना को ये अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए घर गए थे और उसी के बाद इनके आपस में संबंध भी बने। संबंध बनने के बाद इनकी आपस में कुछ कहा-सुनी हुई और जिसके चलते उनने लड़की का गला घोंट दिया था। गला घोंटने के बाद ही उसी दिन रात को ट्रेन से पनवेल मुंबई चले गए थे और फिर वहाँ पे एक दिन ये होटल में रुके। अगले दिन लोकल ट्रेन पकड़ के फिर ये बॉम्बे गए और वहाँ पे ये, जैसा कि पहले भी बताया गया था, कि मेट्रो में घूमते-फिरते रहे और उसके बाद इन्हें लड़की का मोबाइल भी वहीं तोड़ दिया था, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद मुंबई पुलिस की मदद से इंदौर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था। जब पुलिस वहाँ गई पनवेल में तो वहाँ पे एक ऐसा स्थल मिला जहाँ पे इनने कुछ तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया था और इस टाइप की चीज़ें की थी, जिससे थोड़ा-सा ये प्रतीत होता है कि ये मेंटली घटना के बाद अनस्टेबल हो गए थे और फिर इनने आत्मा आत्माओं से भी बात करने की कोशिश की और वो लड़की से इस माध्यम से बात करना चाह रहे थे। सर कुछ मोबाइल में एक भी देख लिया था किसी चैटिंग ऐप को, उसको लेकर भी शंका थी युवती पर हुआ। युवक ने ऐसा बताया अपने बयान में कि जो इनकी गर्लफ्रेंड थी वो किसी और से भी बातचीत करती थी ऐप के माध्यम से, तो इस वजह से भी शंका हुई और जिसके कारण ये घटनाक्रम हुआ। सर मुख्य कारण क्या रहा है? क्या मुख्य कारण अलग-अलग इसमें जैसा कि मैंने बताया, मुख्य कारण तो एक शादी का दबाव बनाना, एक वो कारण तो था ही। उसके अलावा जो है लड़की भी दबाव बना रही थी और इनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में थे और फिर बाद में थोड़ा-सा इनके लड़की से भी इश्यूज़ हुए क्योंकि लड़की कुछ और लोगों से भी बातचीत करती थी जिसको लेके ये इनसिक्योर हो रहा था आरोपी। तो आरोपी ने उस इनसिक्योरिटी के चलते और इस दबाव के चलते पूरा घटनाक्रम कारित किया। 15 दिन पहले योजना बना ली थी इन्हें। अभी ऐसी ऐसी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि 15 दिन पहले योजना बनाई थी, बट जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन ये लोग गए और वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड था, तो वो उसी के चलते उसने घटनाक्रम कारित किया। हाँ, नशे की बात यही है कि जब इसने हत्या की उसके बाद इसने वहाँ पे नशा किया और वो कुछ समय तक लाश के साथ वहाँ पे बैठा रहा और उसके बाद फिर वो फाइनली
नशा करने के बाद वहां से ताला बंद करके चला गया था। इंटीमेट भी हुए थे ये लोग हाँ, उसी फ्लैट में जो जो जैसा आरोपी द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए गए थे। आपके मारने के बाद हाँ, जो बात सामने आई है ये भी मतलब प्रमाणित होती है, क्योंकि वहां पे कई सारे रस्सियों के टुकड़े थे और 2-3 टुकड़े थे, तो जिससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः हो सकता है हाथ पैर बांधे गए हो लड़की के। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।